हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त और एजुकेटर रुपेश कुमार। तो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स का अपना नेक्स्ट लेक्चर जो रिलेटेड है आपका। हम क्या देखने वाले हैं? रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच, डेल्टा यू और क्यू, इन तीनों का हम रिलेशंस को फाइंड करने वाले हैं। एक एक करके समझेंगे कि क्या होता है ना, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी और हीट का रिलेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमको आपको पता होगा क्या होता है डेल्टा U इज इक्वल टू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से क्या होता है, डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। यहाँ पे ये क्या है? इंटरनल एनर्जी है। इंटरनल एनर्जी चेंज बोलेंगे, चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। ये क्या है? हीट जो सिस्टम को हम देते हैं। ये क्या है? वर्क डन है, जो सिस्टम वर्क करता है। ठीक है, ये हो गया। तो अगर हम इसको, सिंपल से बात है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम में किसी सिस्टम को हीट देते हैं, क्या करते हैं? सिस्टम को तो हम हीट देते हैं तो क्या होता है? सिस्टम का इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होता है और सिस्टम वर्क करता है। ये हम लोगों ने पढ़ा था थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ वाले वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तब हम यहाँ पे देखते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे जब सिस्टम को हीट देते हैं, क्या है इसमें? कांस्टेंट वॉल्यूम है तो डेल्टा वी क्या होगा? आपका 0 होगा। ये भी मैंने आपको बताया है। आइसोकोरिक प्रोसेस, जब कांस्टेंट वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है? कांस्टेंट डेल्टा वी 0 होता है। तो आपको पता होगा वर्क डन क्या होता है। अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो वर्क डन बाय द सिस्टम अगर देखेंगे तो पी एक्सटर्नल होता है और डेल्टा भी मल्टीप्लाइड होता है। ठीक है, तो मतलब माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा भी होता है। तो आपको एट कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में हम बोलेंगे तो डेल्टा भी 0 है, तो हमारा वर्क डन भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इस वाले इक्वेशन से इक्वेशन 1 बोल देते हैं। तो इक्वेशन 1 में क्या हो रहा है? अगर W इज इक्वल टू 0 पुट कर दें तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू हो जा रहा है। ठीक है, मतलब हीट जो है वो डायरेक्टली किसके इक्वल हो जा रहा है? तो इंटरनल एनर्जी चेंज की इक्वल हो जा रहा है। तो इसको हम किस फॉर्म में लिख देते हैं? क्यू वी लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम को हम डिफाइन कर रहे हैं। तो डेल्टा U, ये एक रिलेशन हो गया। क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा U। ठीक है, इंटरनल एनर्जी चेंज किसके होता है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो सिस्टम को हम हीट देते हैं उसके इक्वल हो जाता है। तो एक रिलेशन हम ये समझ गए हैं डेल्टा U और क्यू वी में। ठीक है, क्यू में। अब हम देखते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर के केस में। तो कांस्टेंट प्रेशर में क्या होगा? एट कांस्टेंट, अगर प्रेशर हमारा क्या है? कांस्टेंट है, तब के केस में हम क्या कर रहे हैं? ये हमारा मान लेते हैं सिस्टम है, उसको हीट दे रहे हैं। ठीक है, सिस्टम को हम हीट दे रहे हैं प्लस क्यू, और इस सिस्टम का क्या है? एट कांस्टेंट क्या है? प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, प्रेशर क्या है उसमें? कांस्टेंट है। तब के केस में क्या होगा? तो वही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा U इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। मैंने आपको बताया W इज इक्वल टू क्या रखेंगे हम? माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, है ना, वर्क डन। ये मैंने वर्क वाले जो वीडियो लेक्चर है उसमें मैंने इसको बताया है कहाँ से आता है, कैसे हम फाइंड करते हैं। तो आप उस वीडियो लेक्चर को देखोगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली यूज़ करेंगे वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी डेल वी, एक्सटर्नल है, बाहरी प्रेशर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं तो डेल्टा U इज इक्वल टू हो जाता है क्यू, यहाँ पे क्या है? माइनस पी डेल्टा भी। यहाँ पे मैं डायरेक्टली पी डेल्टा भी लिख रहा हूँ, पी एक्सटर्नल नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ से पी का मीनिंग क्या है? पी एक्सटर्नल प्रेशर है। ठीक है, तब क्या करेंगे? क्यू इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस पी डेल बी हो गया, है ना। हम उसको क्या किए? पी डेल बी को डेल्टा U की तरफ ले गए, तो इससे क्या हो गया? पी डेल प्लस पी डेल बी हो गया। ठीक है, अब आपको पता होगा डेल्टा H का होता क्या है? डेल्टा H हम लोगों ने पढ़ा था एंथैल्पी के वाले जो वीडियो लेक्चर में, पी डेल वी होता है ना। डेल्टा H क्या था? एट कांस्टेंट प्रेशर पे जो सिस्टम जितना हीट कंटेंट करता है वही हमारा क्या कहलाता है? एंथैल्पी कहलाता है। यहाँ पे क्या है? प्रेशर कांस्टेंट है। ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर पे जितना हीट सिस्टम कंटेंट करता है, मतलब सिस्टम में जितना हीट होता है वही हमारा क्या कहलाता था? एंथैल्पी। तो एंथैल्पी वाले रिलेशन में हम लोगों ने पहले से देख लिया है। तो देख रहे हो इतना सा पोर्शन क्या हमारा एंथैल्पी को दिखा रहा है। तो क्यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम? डायरेक्टली डेल्टा H लिख सकते हैं, है ना। किस केस में हो रहा है ये? कांस्टेंट प्रेशर, तो क्यू पी लिखते हैं इसको, सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं पी को, है ना। क्यू के इक्वल ही है ये डेल्टा H। तो ये हमारा हो गया क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा H। हमने ऊपर में क्या देखा था? क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा U। तो एक हम देख लिए रिलेशन क्यू और, मतलब हीट और इंटरनल एनर्जी में, हीट और एंथैल्पी में। तो कांस्टेंट वॉल्यूम में जो हीट है वो इंटरनल एनर्जी की इक्वल हो जाता है, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर में जो हीट है, हम जो हीट सप्लाई कर रहे हैं सिस्टम को, वो एंथैल्पी के इक्वल हो जाता है। तो आप याद रखेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर के केस में। अब हम अपना नेक्स्ट जो रिलेशन देखते हैं, जो कि न्यूमेरिकल अगर आप सॉल्व करते हो, न्यूमेरिकल से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट
हो जाता है। तो सबसे पहले हमें पता है वी नो दैट, हमें क्या पता है, वी नो दैट डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल वी, हमें पहले से पता है। किस केस में है ये, एट कांस्टेंट प्रेशर के केस में, याद रखना है ना। एंथैल्पी वाले हम जब एंथैल्पी, अब एंथैल्पी कब डिफाइंड होता है, एट कांस्टेंट प्रेशर में ही डिफाइंड होता है, क्योंकि यहाँ पे जो पी है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डेल्टा वी क्या है, V2 माइनस V1 है ना। इस इनिशियल मान लो वॉल्यूम V1 रहा होगा सिस्टम का, या फिर जो भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं गैस का। ठीक है, तो क्या होता है बाद में जब उसको हीट देते हैं तो उसका वॉल्यूम V2 चेंज हो जाता है, तब की केस में है। तो वैसे ही डेल्टा U क्या है यहाँ पे, इनिशियली उसकी इंटरनल एनर्जी है U1, तो U2 माइनस क्या होता है, U1 होता है ना। हमेशा पता है आपको स्टेट फंक्शन है ये, तो फाइनल मतलब फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो ये क्या बोलेंगे, इनिशियल वॉल्यूम है ये, है ना, प्रारंभिक आयतन है, इनिशियल वॉल्यूम है, जबकि V2 क्या था हमारा, फाइनल वॉल्यूम है। ठीक है, फाइनल वॉल्यूम। वैसे ही हमारा U1 इनिशियल इंटरनल एनर्जी, जब सिस्टम अपने ओरिजिनल स्टेट पे था, इनिशियल इंटरनल एनर्जी। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा है, प्रारंभिक आंतरिक ऊर्जा। U2 फाइनल इंटरनल एनर्जी है, आंतरिक ऊर्जा है, अंतिम आंतरिक ऊर्जा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ये दोनों। इसको क्या करेंगे हम, सिंपली यहाँ पे रख देते हैं। हम अभी क्या करेंगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू को नहीं रखते हैं, प्लस ओनली पी रखते हैं, और V2 माइनस V1 रखते हैं, क्योंकि हमें रिलेशन किस में चाहिए, डेल्टा यू और डेल्टा एच में चाहिए। तो हम डेल्टा यू का वैल्यू को V2 माइनस V1 नहीं रखेंगे, हम सिंपल P इज इक्वल टू पी और किसको रख दिए, डेल्टा V का वैल्यू हम रख दिए V2 माइनस V1। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डेल्टा यू प्लस क्या हो जाएगा, पी V2 माइनस पी V1। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम एक रिलेशन और देखते हैं। आपको पता होगा आइडियल गैस, हम सब किस गैस के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, पूरा जो अभी जो हम लोग जितना पढ़े वो आइडियल गैस के रिलेटेड। ठीक है, तो क्या होता है आइडियल गैस, PV इज इक्वल टू ANRT होता है। ठीक है, तो प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, तो प्रेशर को हम चेंज नहीं करेंगे। तो V1, हम एक इनिशियल स्टेट की बात कर रहे हैं, जब आइडियल गैस इनिशियल स्टेट में रहा होगा तो वॉल्यूम V1 रहा होगा। प्रेशर तो हम सिस्टम में पूरा कॉन्सेप्ट कांस्टेंट कर दिए हैं, तो उसको हम P ही लिखेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कितने रहा होगा, N1 रहा होगा, मान के चलते हैं हम। और R तो गैस कांस्टेंट है, और टेम्परेचर भी वहाँ पे कांस्टेंट रखा गया है। ठीक है, वैसे अगर हम फाइनल स्टेट में देखें उसको, है ना, जब उसका स्टेट चेंज होने के बाद प्रेशर तो कांस्टेंट है, तो P ही लिखेंगे। वॉल्यूम क्या हो गया, V1 से V2 हो गया, इज इक्वल टू उसका नंबर ऑफ मोल्स भी चेंज हो गया, N2, R और T भी क्या है, कांस्टेंट है। तो P1 इज इक्वल टू ये पुट करेंगे, P2 इज इक्वल टू हम इतना पुट करने वाले हैं इस रिएक्शंस में। तो डेल्टा U प्लस PV2 बराबर क्या रखेंगे हम, N2 RT माइनस N1 RT। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब हम क्या करेंगे, डेल्टा U प्लस हमारा देख रहे हो RT क्या है हमारा, RT हमारा है कॉमन, तो उसको बाहर ले आते हैं, बचा क्या, N2 माइनस N1। तो यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा U इज इक्वल टू RT, डेल्टा N लिख देंगे इसको, या फिर इसको क्या लिखते हैं, ओवरऑल रिलेशन डेल्टा N RT, ये हो गया डेल्टा H। यहाँ पे आप याद रखेंगे डेल्टा N G के फॉर्म में लिखा रहता है, मतलब गैसियस मॉलिक्यूल के लिए रहता है। बताता हूँ आपको N1 और N2 क्या है। वेयर N1 एंड N2, वेयर N1 एंड N2 आर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस। ठीक है, किसका है, गैसियस का है, गैसियस रिएक्टेंट एंड, देखो N1 किसका है, रिएक्टेंट का है ना, गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रेस्पेक्टिवली। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट याद रखेंगे, गैसियस लिखा है, तो हमेशा जब आप रिएक्शंस को देखोगे, अभी हम एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं, उसमें आपको अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। वो गैसियस रिएक्टेंट के लिए क्या है, N1 नंबर ऑफ मोल्स, जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, गैसियस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा उसको हम बोलेंगे N1 नंबर ऑफ मोल्स, और इन प्रोडक्ट जो होगा उसका, है ना, वो क्या होगा, N2 होगा नंबर ऑफ मोल्स। तो ठीक है, तो डेल्टा H इज इक्वल टू हम क्या निकाले, डेल्टा U प्लस डेल्टा N RT। यहाँ पे G क्या है, गैसियस मॉलिक्यूल को दिखा रहा है, तो आप इसको याद रखेंगे। अब हम क्या करने वाले हैं, एक हम इससे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैंने बताया था आपको डेल्टा H जो है वो QP के इक्वल था, और डेल्टा U जो है वो QV के इक्वल था। इसको इसी इक्वेशन में पुट कर देंगे, है ना। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U है, और डेल्टा N G है, RT है।
डेल्टा एच इज इक्वल टू क्यू पी पुट कर देते हैं, ये क्यू वी प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो ये भी एक रिलेशन हो जाता है। अगर आपसे इस टाइप से भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए, अगर मान लो हीट दे दिया है आपको एट कांस्टेंट वॉल्यूम में, तो इसका वैल्यू दे दिया है, आपसे हीट पूछ सकता है एट कांस्टेंट प्रेशर पे, इस वाला रिलेशन का भी यूज़ हो सकता है और इस वाले रिलेशन से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम क्या करने वाले हैं, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों हम न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन से बोला गया कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इंटरनल एनर्जी चेंज। हमें क्या निकालना है, इंटरनल एनर्जी निकालना है। इंटरनल एनर्जी चेंज निकालना मतलब डेल्टा यू का वैल्यू निकालना है फॉर द रिएक्शंस। टेम्परेचर कितना दिया है, 298 केल्विन। क्या दिया है टेम्परेचर, 298 केल्विन। हमें निकालना क्या है, इंटरनल एनर्जी चेंज। ठीक है, रिएक्शंस हमें दिया हुआ है और हमें क्या दिया है, डेल्टा एच का वैल्यू दे दिया है, चेंज इन एंथैल्पी का वैल्यू दे दिया है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्शंस में नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं। देखो तो मैं आपको बताया था डेल्टा एन क्या था, वो गैसियस मॉलिक्यूल था, और ये होता था N2 माइनस N1। तो N2 किसका है, प्रोडक्ट का है। देखो ऑक्सीजन इसमें क्या है, गैसियस फॉर्म में दिया है, गैस लिखा है यहाँ पे, तो इसको काउंट होगा। इसमें कितना है, कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे 1 है। ठीक है, उसके बाद क्या है, यहाँ पर भी HF को भी गैसियस फॉर्म में दिया है, यहाँ पे क्या है, सामने में 2 है, तो टोटल क्या होगा 2 + 1। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 + 1 हो गया। ये हमारा हो गया प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स। समझ गए आप। अगर यहाँ पे सॉलिड होता या फिर HF सॉलिड होता है, लिक्विड होता, तो हम इसको काउंट नहीं करते। लेकिन इसमें केस में क्या है, ऑक्सीजन भी O2 भी गैस है और HF भी क्या है, यहाँ पे गैस है, तो दोनों का नंबर ऑफ मोल्स हम काउंट करेंगे। तो यहाँ पे 2 HF था तो 2 ले लिए, यहाँ से O2 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 2 + 1 हो गया। N1 देख लेते हैं, यहाँ पर भी OF2 क्या है, गैसियस है, इसके सामने क्या है 1 है। ठीक है, तो इसको भी काउंट होगा 1 प्लस H2O भी क्या है, गैस है, स्टीम के फॉर्म में, यहाँ पे वेपर के फॉर्म में H2O, तो यहाँ पर भी क्या है, सामने में एक 1 है, मतलब 1 + 1 2। तो ओवरऑल कितना हो गया, 3 - 2 1। तो डेल्टा एन जी क्या हो गया आपका 1। तो इस टाइप से आप डेल्टा एन निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स के चेंजेस इस टाइप से आप निकालोगे, N2 - N1 प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब हम देख लेते हैं इसको। ठीक है, क्या करते हैं हम, डेल्टा एच को सबसे पहले हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे, जूल में। तो यहाँ पे क्या होगा, 310 × 10⁻³ जूल हो गया, बहुत ईजी वे में कन्वर्ट हो गया। अब आर का वैल्यू भी हमें जूल में लेना पड़ेगा, 314 जूल पर केल्विन पर मोल होता है हमारा गैस कांस्टेंट का वैल्यू। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन में पुट करते हैं। हमारा इक्वेशन क्या था, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब इसी इक्वेशन में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, यहाँ से हम इंटरनल एनर्जी निकाल लेंगे। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू कितना है, जूल में लेते हैं इसको, क्योंकि देखो यहाँ पे आर भी किस में है, जूल में है, तो जूल में है, तो इसको हम क्या करेंगे, डेल्टा एच को जूल में लेंगे, किलो जूल में नहीं लेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे जूल में चेंज कर दिया है। तो 310 × 3 जूल। और डेल्टा यू हमें निकालना है, प्लस डेल्टा एन कितना है हमारा 1 आया था, ये 1 हो गया, और आर का वैल्यू कितना है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और टी क्या है हमारा टेम्परेचर 298 केल्विन। ठीक है, इतना हो गया, आपको यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से देख रहे हो आप, केल्विन और केल्विन कट जाएगा, बचेगा क्या, ओनली पर मोल और जूल बचा है। अब मैं डेल्टा यू इज इक्वल टू लिख लेता हूँ, यहाँ है, तो ये क्या होगा 310 × 10⁻³ जूल करके माइनस, इधर माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 × 8.314 जूल पर मोल इंटू 298। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमारा एग्जैक्ट आंसर कितना आ जाएगा, 31247 × 10⁻³ जूल। ठीक है, जब सॉल्व करोगे आप तो आंसर इसका एग्जैक्ट इतना आ जाएगा। यहाँ पर ये माइनस नहीं है, यहाँ पर क्या है, ये प्लस है ना। ठीक है, प्लस है ये, तो ये क्या हो जाएगा -312.477 10⁻³ जूल हो जाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, किलो जूल में लिखेंगे, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू -314.7 × 10, इसका हो जाए डायरेक्टली 10⁻³ को ही क्या करेंगे हम, किलो बोल देंगे ना, किलो जूल, क्योंकि 1 किलो जूल इज इक्वल टू कितना होगा 10⁻³ जूल। यहाँ से हो गया हमारा आंसर, हमने क्या किया, फाइंड कर लिया डेल्टा यू का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर किस में है, केल्विन में रहेगा, गैस कांस्टेंट किस में रहेगा, जूल में रहेगा, है ना। डेल्टा एन तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स है, इंटरनल एनर्जी भी जूल में रहेगा और एंथैल्पी भी जूल में रहेगा। तो इस टाइप से क्या करोगे, इस वाले जो वीडियो लेक्चर जो हम अभी रिलेशन फाइंड किए थे उसका एप्लीकेशन आप यूज़ करने वाले हो। ठीक है, न्यूमेरिकल में यूज़ होता है, तो क्या करोगे, इस रिलेशंस को समझोगे और बनाना आपको आसान हो जाएगा इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा।
और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दें ताकि सबको ये वीडियो मिले और उनको भी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए।